नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। वर्तमान समय में स्थिति क्या बनी हुई है देश में, आप सभी को लगभग पता है। लेकिन इस समय एक ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें जो पुलिस वाले हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बुरी तरह से ट्रक ड्राइवरों को पीट रहे हैं। वीडियो मेरे सामने है, अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, देख रहे थे। ये वीडियो साइड में मैं लगा दूँगा। और इसमें जो ट्रक ड्राइवर हैं बुरी तरह से पुलिस वाले, जैसे कि चक्का जाम करने के लिए कहा गया था ट्रक ड्राइवरों के लिए, क्योंकि जो काला कानून अभी निकाला गया है, ट्रक ड्राइवर इसे बुरी तरह से काला कानून बोल रहे हैं और शायद होना भी चाहिए, क्योंकि 7 लाख रुपए का जुर्माना कौन भरेगा, 10 साल की जेल कौन काटेगा। 10 साल की जेल का मतलब हो गया है कि पूरी तरह से उस व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो जाना। 20 साल में एक व्यक्ति जो है वो बड़ा होता है, उसके बाद 20 साल के बाद वह अपने घर से बाहर निकलता है कोई भी काम करने के लिए। लेकिन 20 साल के बाद ही वह अपना कोई काम करता है, नौकरी देखता है या फिर और कुछ। जब कुछ नहीं होता है तो एक ड्राइवर बन गया। अब ड्राइवर के पास कितने रुपए होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपये उसकी इनकम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार तक ही होती है इनकम। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा प्लस 10 साल की जेल होगी। 10 साल में एक व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और शायद सरकार भी ऐसा ही करना चाहती है। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, फ़िलहाल कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो उसे 10 साल की जेल जाना पड़ेगा। 10 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसके बीवी बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से घर बर्बाद हो जाएगा। अब लोकसभा का जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक है। अब जो ट्रक ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि आपने काला कानून तो निकाल के दे दिया हम लोगों के लिए, लेकिन अब इसका बदला हम लोकसभा के चुनाव में लेंगे। 22 करोड़ इस समय ड्राइवर हैं लोग, और 22 करोड़ के हिसाब से अगर एक घर में 3 लोग भी हैं तो लगभग 66 करोड़ वोट जाके बनता है। अब 66 करोड़ जो वोट है वो भाजपा से बिल्कुल मेरे हिसाब से तो चला गया, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि ये जो कानून है ये लागू किया जाए और बुरी तरह से जो ट्रक ड्राइवर हैं या कोई भी ड्राइवर है वो चक्का जाम कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो, या फिर चाहे वो अलीगढ़ हो या दिल्ली हो, नोएडा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, या फिर उत्तर भारत का या फिर दक्षिण भारत का, या फिर इधर पश्चिम में चले जाइए या पूर्व में चले जाइए। हर जगह की स्थिति ये है कि रोडों पर जाम लगा हुआ है। कानपुर में पेट्रोलियम के जो ट्रक हैं उन्हें बिल्कुल से जाम लगा दिया गया है उनकी वजह, क्योंकि लोगों का कहना ये है, ट्रक ड्राइवरों का मानना ये है कि अगर पेट्रोलियम ही पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचेगा तो गाड़ियों में तेल नहीं पड़ेगा, और तेल ना पड़ने की वजह से ये ऑटोमेटिक से बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि एक तो ये नियम निकाला गया, इससे ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर सस्ती होती है तो वह सस्ती इस वजह से होती है क्योंकि वह आपको टाइम पर मिल रही है और ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो सस्ती हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट की वजह से वो एक तरह से बंद हो जाएगा, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। कोई सामान दिल्ली से अगर मान लीजिए लखनऊ जा रहा है तो बीच में जो रास्ता पड़ता है, या दिल्ली से मध्य प्रदेश भोपाल जा रहा है तो बीच में जो जगह पर जो चीज़ पहुँचती है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, और माल की कमी होने की वजह से वहाँ पर महंगाई भी बढ़ेगी। तो दिन ब दिन अब जो समस्या बढ़ती जा रही है, ट्रक ड्राइवरों के अगर कानून वापस नहीं होगा तो यहाँ से एक तो समस्या ये है कि आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत ये आएगी कि पेट्रोल जो है वो टाइम से नहीं पहुँच पाएगा, और टाइम से ना पहुँच पाने की वजह से जो पेट्रोल है उसमें भी महंगाई बढ़ जाएगी। और जो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि दूध है, डेली का आना जाना है, अब बीच में रास्ते में अगर जाम लगेगा तो कैसे होगा। अगर सेब है या अन्य कोई चीज़ है, अगर मतलब कश्मीर से अगर इधर मध्य भारत में आ रही है तो वहाँ आने में भी जो बीच में रास्ते में जाम लगा हुआ है उसकी वजह से उस पर भी महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ट्रक ड्राइवरों के लिए ये कानून वापस नहीं किया गया तो सीधा का सीधी जो महंगाई है, महंगाई पर सीधा असर पड़ेगा। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में किस तरह से बुरी तरह से जो ट्रक ड्राइवर हैं उन्हें पीटा जा रहा है, आप देख सकते हैं। आपका जो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइए, और कानून ये कितनी जल्द से जल्द वापस करना चाहिए सरकार को, ये भी नीचे जरूर बताइए। और वीडियो लोगों को तक शेयर कीजिए ताकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या जहाँ की भी ये पुलिस है उसकी जो हरकतें हैं या सरकार की जो नीतियाँ हैं वो लोगों को साफ साफ देख सकें कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस है, वो किस तरह से लोगों को पीट रही है और ट्रक ड्राइवरों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो सब आपको इस वीडियो में दिख रहा है। और लोगों तक शेयर कीजिए जिससे वह भी इस बात को जान सकें।
धन्यवाद, बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।